Hello and Assalamu alaikum. Ni hao, Taja hao. I am Majid Bashir, currently a level 1 student at Chongqing Medical University और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन आयरलैंड एज अ फॉरेन ग्रेजुएट। अगर आपने फार्म डी किया हुआ है आयरलैंड के अलावा किसी भी कंट्री से, तो आप आयरलैंड में एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके मुतालिक हम आज बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, I would like to introduce myself. I am Majid Bashir and I am a registered pharmacist in Punjab, Pakistan. Or currently I am doing masters in pharmaceutics from China. So coming back to our topic, today we are gonna talk about how to become a registered pharmacist in Ireland. और आज की वीडियो के कंटेंट्स में होगा कि why you should choose Ireland. Then we will talk about कि what are the benefits for pharmacist in Ireland. उसके बाद हम बात करेंगे कि what is PSI. Then the steps towards a dream of getting the pharmacist license in the Ireland. फिर हम बात करेंगे about the permanent residence in the Ireland और उसके बाद हम देखेंगे कि what is the PSI equivalence exam और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और एंड पर हम बात करेंगे अबाउट द फीस स्ट्रक्चर एंड PSI equivalence exam. वाई यू शुड चूज़ आयरलैंड। आयरलैंड को चूज़ करने की 3 बड़ी वजह हैं। फर्स्टली, इनके वर्क वीज़ाज़ और PR वीज़ाज़। आयरलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो आपको PR देते हैं। सेकेंडली, करंटली आयरलैंड में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब वैकेंसीज़ फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और थर्डली, आयरलैंड में फार्मासिस्ट की जो एनुअल सैलरी है वो अराउंड 74,000 यूरोज़ है, जो कि 66 लैक्स इंडियन रुपीज़ और अबाउट 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं आपकी जो एवरेज एनुअल सैलरी है फार्मासिस्ट की। तो इन 3 लॉजिक्स की बेस पे आप चूज़ कर सकते हैं आयरलैंड को एज योर ड्रीम कंट्री टू प्रैक्टिस एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मासिस्ट इन आयरलैंड। अब दुनिया के बहुत से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट, दे चूज़ आयरलैंड एज ए डेस्टिनेशन। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ अ वेरी हाई अर्निंग पोटेंशियल इन आयरलैंड and the annual salaries that go up to about 70,000 euros, and it's like a big sort of a money that Ireland is paying to the registered pharmacist. Secondly, the quality of life is way better. Thirdly, there are so many career opportunities and there is a high demand for the pharmacist in the Ireland. Third, as we can say, the work लाइफ बैलेंस। आयरलैंड में एक बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है जो आपको हेल्प करता है अपने करियर में ग्रो करने। Thirdly, there is a professional development. You can choose your profession as a practicing profession. And last but not the least, free education and healthcare access. Ireland offers several perks to the residents such as free education for the children and free healthcare insurance for the pharmacists that are working in the Ireland. Then we will talk about what is PSI, the Pharmaceutical Society of Ireland. सो बेसिकली ये एक सोसाइटी है आयरलैंड की, एंड द फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द PSI इफ़ दे विश टू प्रैक्टिस इन द आयरलैंड। ये मैंने स्क्रीनशॉट PSI की वेबसाइट से लिया है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब PSI रजिस्ट्रेशन जो भी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से करते हैं वो होती है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। So there are various routes to register as a pharmacist in Ireland. फिर बात करते हैं कि what are the steps towards achieving your dream.
आपके इस ड्रीम को अचीव करने के लिए 3 मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट है TCQR। TCQR इज़ द थर्ड कंट्री क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए मुख्तस है। जो इन ममालिक के ग्रेजुएट्स होते हैं वो TCQR प्रोसेस के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दूसरा स्टेप होता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, जिसमें आपको आईएलटीएस, ओईटी या टोफल देना होता है। और थर्ड स्टेप होता है आपका एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब इस फर्स्ट स्टेप को ज़रा डिटेल से देखते हैं कि व्हाट इज़ द थर्ड कंट्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन सिस्टम, TCQR। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, और इसके साथ ही आप अपनी फ़ीस भी सबमिट करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका PSI इक्विवेलेंस एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम 2 फॉर्मेट्स पर बेस करता है, एक MCQ टाइप होता है और दूसरा OSCE, जो कि है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इन इस एग्ज़ाम के मतलब हम आगे भी बात करेंगे। अब जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है और आप PSI इक्विवेलेंस एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो उसके बाद आपको आयरलैंड वीज़ा देता है अडॉप्टेशन पीरियड के लिए, या फिर आप कह लें इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप का पीरियड 6 मंथ्स से लेके 3 इयर्स तक होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके इक्विवेलेंस एग्ज़ाम में कितने स्कोर थे। आपके अडॉप्टेशन पीरियड के बाद आप एलिजिबल होते हैं PRE के लिए, जो कि है प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ामिनेशन। ये PRE देने के बाद आप देते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं फॉर द फॉर्मल रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। फिर अब ये व्हाट इज़ दिस PSI इक्विवेलेंस एग्ज़ाम? So this PSI, the Pharmaceutical Society of Ireland equivalence exam, actually a gateway for the global pharmacists to work in the Ireland। ये एक एग्ज़ाम है जो पाकिस्तान और इंडिया से आने वाले फार्मासिस्ट को क्लियर करना होता है टू गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इनसाइड द आयरलैंड। और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ आयरलैंड, it's a public body that regulates and oversees the registration process for the pharmacists in the Ireland। अब ये PSI इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन की अगर हम डिटेल में बात करें तो बेसिकली ये PSI इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है MCQ एग्ज़ाम और दूसरा होता है OSCE एग्ज़ाम। सो MCQ एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चंस होते हैं और इसका टाइम होता है 150 मिनट्स। और OSCE, जो कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये इंक्लूड करता है प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। अब OSCE एग्ज़ाम फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। इसमें होता है रिटन OSCE, जो कि डे 1 पे कंडक्ट होता है और 40 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, और वर्बल OSCE, जो कि डे 2 पे कंडक्ट होता है और 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको स्नैपशॉट दूँ इसका, तो 2 पार्ट्स हैं इस PSI इक्विवेलेंस एग्ज़ाम के, एक MCQs और दूसरा OSCE। MCQs आप में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट्स टाइम होता है, और OSCE के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें रिटन और वर्बल होता है। रिटन के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम होता है और वर्बल के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम होता है। और जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन चाहिए आपको इस एग्ज़ाम के लिए वो ऑलमोस्ट 16 वीक है। लेकिन ये वेरी करेगी कि आपका नॉलेज कितना है और आपका फ्रेश नॉलेज कितना है। लाइक अगर आपने डिग्री रिसेंटली फिनिश की है तो ऑब्वियसली आपका फ्रेश नॉलेज अच्छा होगा और आप इस प्रिपरेशन को इवन बिफोर 16 वीक्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री को किए हुए कुछ ज़्यादा अरसा बीत चुका है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। फिर हम बात करें फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। So there are two criterias to become a registered pharmacist in Ireland। फर्स्ट है कि आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया होना चाहिए, फार्म डी किया होना चाहिए, जो कि 5 ईयर फुल टाइम डिग्री है। एक बात याद रखिएगा कि आयरलैंड में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए बैचलर्स ऑफ फार्मेसी वैलिड नहीं है। जिन बच्चों ने 4 साल की बैचलर्स किया हुआ है
वो ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक ये रिक्वायरमेंट है कि आपने फार्म डी किया हुआ होना चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि यू शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन योर कंट्री। नेक्स्ट अबाउट द पीएसआई इक्विवेलेंस एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम बेसिकली एमसीक्यूज़ और जो ओएससीई पार्ट्स हैं, ये दोनों ही रिमोट ऑनलाइन एग्ज़ाम है। मतलब कि आप इसे अपने कंट्री में रहते हुए भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स की अगर बात करें तो पीएसआई ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। तो एक साल में आपके पास 3 मौके होते हैं ये एग्ज़ाम देने के। अब 2 दिन का ये एग्ज़ाम होता है। डे 1 में आपके एमसीक्यूज़ और रिटन ओएससीई होता है, और डे 2 पे आपका वर्बल ओएससीई होता है। फिर अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो इसके लिए आपका आईएलटीएस भी एक्सेप्टेबल है, ओईटी भी एक्सेप्टेबल है, टोफल और सीएई भी एक्सेप्टेबल है। आईएलटीएस की अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 7 बैंड्स ओवरऑल चाहिए और 7 ही ईच चाहिए, जबकि रिटन में आपके 6.5 बैंड्स भी अलाउड हैं। इसी तरह टोफल में आपका स्कोर मिनिमम 98 होना चाहिए और ओईटी में आपका बी ग्रेड होना चाहिए। That is the minimum requirement for the Irish equivalence exam। फिर हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको डिग्री चाहिए होगी आपकी फार्म डी की। सेकंड आपका ट्रांसक्रिप्ट। थर्ड आपके सिलेबस की कॉपी, जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है आपकी ड्यूरिंग फार्म डी। चौथे नंबर पे आपको आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। पाँचवें नंबर पे आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जो कि आपका आईडी कार्ड होता है यूजुअली। छठे नंबर पे आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि करेक्टर सर्टिफिकेट भी जिसे हम कहते हैं, और ये दिया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। सातवें नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, या जिसे आप कैटेगरी भी कहते हैं, जो कि ये बताता है कि यू आर अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन योर होम कंट्री। और आठवें नंबर पे आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं ये अप्लाई करने के लिए। फिर अबाउट द पीआर इन आयरलैंड, यू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ द आयरलैंड विद इन 5 ईयर्स। तो आपका जो 1 से 2 साल का रेजिडेंसी पीरियड होता है, और उसके बाद आपको एटलीस्ट 4 ईयर प्रैक्टिस करना होती है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू गेट द पीआर इन द आयरलैंड। इसके अलावा क्रिटिकल स्किल्स वीज़ाज़ भी होते हैं, जो कि आपको पीएसआई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ाज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और क्रिटिकल वीज़ा पे आप 3 साल वर्क करने के बाद भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। अब पीएसआई इक्विवेलेंस एग्ज़ाम के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट्स थे। एप्लीकेशन देनी होती है आपने, फिर पीएसआई एग्ज़ाम्स होता है, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है जो कि आयरलैंड में होती है, और उसके बाद आप पीआरई देते हैं। तो इन सब के लिए सिर्फ वन टाइम फ़ी है फॉर ऑल दीज 4 स्टेप्स, दैट इज़ 1500 आयरिश यूरोज़। एक ये आपकी फ़ीस होती है, और दूसरे नंबर पे आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टेस्ट दे रहे हैं। अगर ओईटी दे रहे हैं तो उसकी फ़ीस डिफरेंस होगी, आईएलटीएस दे रहे हैं तो उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी, और टोफल दे रहे हैं तो उसकी भी फ़ीस डिफरेंट होगी। बहरहाल मेन जो फ़ीस है वो आपकी 1500 आयरिश यूरोज़ है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। और मेरी तरफ से there is a humble request to you all that if you want further updates about the Chinese scholarships and the process about becoming a licensed pharmacist in Ireland, then you can subscribe my channel। ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है about how to become a registered pharmacist in Ireland, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं इसके फर्दर पार्ट्स भी डिस्कस करूँगा, जैसे इसकी क्या क्या प्रिपरेशन है, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, और कौन से वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके आप पीएसआई इक्विवेलेंस एग्ज़ाम के लिए इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड until we meet next time, bye bye, Allah Hafiz, Zaijian।